1971 की वॉर टैंक्स और ट्रूप्स के साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी चल रही थी, जिसको लेके वेस्ट का नैरेटिव सिंपल था, भारत को ग्लोबल स्टेज पर अग्रेसर डिक्लेयर कर दो। 1971 की वॉर के दौरान यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट एक डिप्लोमेटिक कैंपेन चलाई। अरब स्टेट्स ईरान और तुर्की पर प्रेशर बनाया कि भारत को अग्रेसर डिक्लेयर करो। इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में भारत को कंडेम करवाया। देन यूएस ने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को पुश किया कि इंडिया से डिस्टेंस रखो और टाइज कट कर दो। नॉट ओनली यूएस, यूके ने भी ट्राई किया इंडिया को कॉमनवेल्थ से एक्सपेल करने का, बट अफ्रीकन नेशन ने काउंटर करके भारत को बचा लिया। तो अगर ये मूव सक्सेसफुल होते तो भारत आज पूरी तरीके से डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो सकता था। जितना एग्रेसिवली वेस्ट इंडिया को पुश कर रहा था, यूएसएसआर उतनी ही एग्रेसिवली भारत को प्रोटेक्ट कर रहा था, एक बड़े भाई की तरह। सोवियत ने तुरंत ऑर्गेनाइज किया सपोर्ट थ्रू वार्सो पैक्ट नेशन। अरब नेशनलिस्ट कंट्री लाइक इजिप्ट, सीरिया और इवन नॉन अलाइन मूवमेंट के नेशन से भारत के लिए एक सपोर्ट ऑर्गेनाइज किया। और तो और यूएन में सोवियत डिप्लोमेट्स ने नैरेटिव ही फ्लिप कर दिया, इंडिया लिबरेटर है, पाकिस्तान इज द अग्रेसर। ये फ्रेमिंग टोटल गेम चेंजर थी। और जब वेस्टर्न मीडिया इंडियन पर्सपेक्टिव को सेंसर कर रहा था, मॉस्को ने इंडिया को ग्लोबल मीडिया प्लेटफॉर्म दिया, इंटरव्यूज, प्रेस ब्रीफिंग, एयर टाइम, ताकि दुनिया को पता चले इंडिया बंगाल में जेनोसाइड स्टॉप करने जा रहा है, इन्वेड करने नहीं। इन सब का रिजल्ट क्या निकला? जो वेस्ट चाह रहा था इंडिया को डिफेम करना, एक ग्लोबल विलेन बनाना, वो कभी हुआ नहीं। डिप्लोमेटिक ओपिनियन स्प्लिट हो गया, वेस्ट एक साइड, यूएसएसआर प्लस नॉन अलाइड नेशन प्लस अरब नेशनलिस्ट एक तरफ। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया ग्लोबली आइसोलेट नहीं हुई, इंडिया को एक फेयर नैरेटिव मिला। 1971 की मोरल और डिप्लोमेटिक फाइट भारत ने जीती। 1971 का हिडन लेसन सिंपल है भाई, वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, ग्लोबल परसेप्शन पर भी लड़े जाते हैं। और उस साल यूएसएसआर यानी रशिया ने इंश्योर किया कि भारत की आवाज दुनिया तक पहुंचे। दिस इज डे 7 ऑफ आवर 30-day सीरीज ऑन हाउ फॉरेन कंट्रीज ट्राइज टू सबोटाज इंडिया। फॉलो फॉर मोर सच स्टोरीज।